उन्होंने कहा कि मेरा विरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय और उन नीतियों के खिलाफ है जो जनता के हित के विरुद्ध है। तो एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिया कि जो विरोध की राजनीति नीतीश कुमार के खिलाफ वो करते रहे हैं, वो जारी रहेगी। और दूसरी बात ये है कि जो आप 2020 चुनाव की बात कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति हो सकती है, चूँकि वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए में उनकी स्थिति जो पहले थी वो थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो वो 2 धारा पर चल रहे थे, एक तो ये कि नीतीश विरोध, तो नीतीश को भाजपा ने गले लगा लिया। दूसरा ये था कि चाचा पशुपत पारस से जो उनकी राजनीतिक जंग चल रही है, जिसमें वो माइलेज लेते दिख रहे थे पूर्व में, नीतीश कुमार के आने के बाद वो स्थिति कमज़ोर हो रही है और पशुपत पारस का नीतीश कुमार के प्रति भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार के एनडीए में आने से असहज बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत सहज नहीं हैं और चिराग पासवान बहुत सहज नहीं है एनडीए में अब नीतीश कुमार के आने से, और चिराग पासवान कोई खेल कर सकते हैं। चर्चा ये है कि चिराग पासवान 2020 में उन्होंने जो खेल किया नीतीश कुमार के साथ, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए विधानसभा में, और जिसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर बिहार में सिमट गई। चिराग पासवान एक बार फिर वही खेल करने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। ये खतरा चिराग पासवान से जेडीयू को है और ये खेल चिराग पासवान कर सकते हैं। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण सर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। दम तो है, इसलिए कि शुरुआत से ही आप देख लीजिए, जब से नीतीश कुमार भाजपा में आए हैं तब से चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज बदल गया है। और एनडीए में इनके शामिल होते ही जो है, चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया जो थी वो यही थी, स्वागत तो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा विरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय और उन नीतियों के खिलाफ है जो जनता के हित के विरुद्ध है। तो एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिया कि जो विरोध की राजनीति नीतीश कुमार के खिलाफ वो करते रहे हैं, वो जारी रहेगी। और दूसरी बात ये है कि जो आप 2020 चुनाव की बात कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति हो सकती है, चूँकि वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए में उनकी स्थिति जो पहले थी वो थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो वो 2 धारा पर चल रहे थे, एक तो ये कि नीतीश विरोध, तो नीतीश को भाजपा ने गले लगा लिया। दूसरा ये था कि चाचा पशुपत पारस से जो उनकी राजनीतिक जंग चल रही है, जिसमें वो माइलेज लेते दिख रहे थे पूर्व में, नीतीश कुमार के आने के बाद वो स्थिति कमज़ोर हो रही है और पशुपत पारस का नीतीश कुमार के प्रति भी सम्मान और समर्थन का भाव, और भाजपा नेतृत्व द्वारा पशुपत पारस को उसी अंदाज में तरजीह देना, बल्कि थोड़ा और तरजीह देना, ये दोनों चीजें चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से चिढ़ा रही है। इसलिए वो असमंजस के साथ साथ नाराजगी में है, और नाराजगी में संभव है कि 2020 में जिस अंदाज में उन्होंने एक नया स्टेप उठा करके सबको चौंका दिया, तो 2024 में भी वो ऐसा कर सकते हैं। 2024 में वो ऐसा कर सकते हैं। क्या इससे उनकी पार्टी को भी नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, चूँकि देखिए 2020 का जो उनका निर्णय था, उसके बाद ये 4 साल में जो है उनकी पार्टी ने मेहनत ज़रूर की, लेकिन आम तौर पर राजनीति जिस मकसद से की जाती है, उसमें लोगों को लगा कि ये बहुत फ्रूटफुल नहीं है। अगर वो फिर से उस ट्रैक पर चलते हैं, तो अधिकांश उनके पार्टी के जो नेता हैं या और भी जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल टूटेगा, क्योंकि सत्ता की लहर में सभी सवार होना चाहते हैं। और जब मनोबल टूटेगा और मान लीजिए कि पशुपत पारस को अधिक तरजीह मिल गई और उनको चुनावी सफलता भी मिल गई, तो इनके पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो अपना भविष्य जो है सवालों के घेरे में पाएंगे, और वैसी स्थिति में पार्टी में टूट हो सकती है, कई लोग पाला बदल सकते हैं।